नमस्कार दोस्तों, आपका चिर परिचित चेहरा जय कुमार गुप्ता। मैं अपनी जो पिछली वीडियो था उसके आगे कंटिन्यूएशन में इसमें कुछ बात करना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको 66 से 2000 तक के जितने चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि 2005 तक जिन्होंने राज किया था, उनके बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में और स्टेट की प्रगति के बारे में मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद 19 साल हो गए। 19 साल में पहले 10 साल एक मुख्यमंत्री रहे, अब 9 साल से दूसरे मुख्यमंत्री रहे। अब इनकी कार्यशैली देखें, जो पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहे उनकी कार्यशैली देखो। उन लोगों को नौकरियां तो दी, मगर नौकरियों पे उंगलियां उठती रही। अब क्यों उठती रही ये मुझे नहीं पता। कोर्ट में भी गई, झगड़े भी पड़े, ट्रांसफरों में भी ये होता था कि ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर रुकवा के आओ। और उन्होंने काम किए, थर्मल भी लगाए, यूनिवर्सिटीज भी बनाई, मगर उन्होंने ऐसा उल्लेखनीय ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसका उल्लेखनीय ये किया जाए कि इन्होंने हरियाणा को कहीं चमकाया। क्या हुआ, एक रोहतक, जो पुराना रोहतक जिला था जिसका कि आज झज्जर और सोनीपत पार्ट है, वहां तो उन्होंने बहुत काम किए, सड़कें भी बहुत बनाई, वहां पर यूनिवर्सिटीज भी अलग लाए, ऑफिस भी बहुत लाए, सब कुछ किया, मगर इंडस्ट्री नहीं ला पाए। जब तक रोजगार का अवसर नहीं मिलेंगे तो वो शहर, वो गांव, वो प्रदेश उन्नति नहीं कर पाता। बड़े सरल आदमी थे, हर एक को अप्रोचेबल थे, वो सारी चीजें ठीक है, मगर स्टेट के अंदर हुडा डिपार्टमेंट था, वो वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया वो सब लोग ज्यादा पता होगा भी क्यों खत्म हो गया। जितने भी महकमे थे, लाइन एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम रही कि जो हमारी पुलिस महकमा था वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। मतलब एक ये हो गया, अब भी सरकार का कोई डर भय नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो सन 2000 के बाद कोई भी नौकरी में आया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो बड़े लिथार्जिक हैं। उनको वो मुलायम गद्दों में चलना सीख गए, क्योंकि उन्होंने चौधरी बंसीलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार नहीं देखी, जहां भी ये कहा जाता था कि आज सवेरे काम बता दिया तो शाम को जाके रिपोर्ट करनी ही पड़ती थी, और उनका टेलीफोन आता था तो ये होता था भी पता नहीं क्या होगा। मगर उसके बाद के जो चीफ मिनिस्टर आए हैं उनका कोई डर भय किसी को नहीं है। उनके यहाँ पर पावर सेंटर बहुत थे कि भाई उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। वो क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर की सरलता समझ लो, जो भी मर्जी समझ लो, उससे पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ। वो नुकसान इतना हुआ कि वो समझ नहीं पाए और घटते घटते 10 साल में 14 सीट पे आ गए। एनालिसिस करना चाहिए था कि जब 2009 में 40 सीट रह गई, भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, पीछे क्यों रह गया। नहीं एनालिसिस किया, मगर हालत ये हो गई। चलो, वो फिर भी काफी ठीक चीफ मिनिस्टर थे। अब जो मुख्यमंत्री हैं उनका तो मैं कहूं कि मुख्यमंत्री कहने में भी थोड़ा ये लगता है कि हमने तो ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं, हमने तो ऐसा सरपंच भी नहीं देखा जैसे ये मुख्यमंत्री हैं। आज हमारा स्टेट 4 लाख करोड़ कर्जे के नीचे दब चुका है, और काम करने के लिए मुझे बता दो, कहीं स्कूल भी खुला हो तो, नहर, थर्मल तो बहुत दूर की बातें हैं, यूनिवर्सिटियां तो बहुत दूर की बातें हैं, मेडिकल कॉलेज तो बहुत दूर की बातें हैं। यदि कोई सड़क बनी है तो वो नेशनल हाईवे बनाता है और बनने से पहले टोल टैक्स लग जाता है। और कहीं स्टेट हाईवे कोई काली पीली करता है तो स्टेट वाले अपना टोल टैक्स लगा देते हैं। आज ये सरकार को एक तो उपलब्धि है कि लोगों पे टैक्स थोपते जा रहे हैं। और क्या है, टैक्स थोप के, जैसे आपको कई मिठाई खिलाएंगे, आपको तो देंगे बूंदी दाना, खुद खाएंगे रसगुल्ला। हमें 100-200 रुपए की पेंशन बढ़ा के या कोई छोटा मोटा
अनाज थोड़ा फालतू देंगे, या कोई ऐसी भाई हम सरपंचों के 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें दे करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डीसीज हैं, एसपीज हैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। और आज पब्लिक के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पब्लिक जाके रो सके। आज चरम पे भ्रष्टाचार है, नौकरियां निकालते हैं, पेपर लीक हो गए जी, हाई कोर्ट से स्टे हो गया जी, नौकरियां बिकती हैं, पकड़े जाते हैं तो लिपापोती कर देते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं अपने आदमियों को लगाने के लिए। तो ये तो आज की सरकार जो है ये तो ना बराबर है। जो मुख्यमंत्री भिवानी से रोहतक या मतलब छोटे से जगह पे भी हेलीकॉप्टर जाएगा तो उसे क्या पता धरातल पे क्या हो रहा है। ये जैसे कहावत सुनते आए हैं कि जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर भराई। इसे क्या पता सड़कों पे क्या हालचाल है, लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि कभी ऑफिस जाते ही नहीं, अब हमने तो ऑफिस भी नहीं देखा। सुनी सुनाई बात है, कितनी ठीक है कितनी गलत है ये हमें नहीं पता, मगर ये जरूर पता है कि ये आदमी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये सड़क पे नहीं चलते हैं। अब मुझे बहुत अचंभा होता है कि इनसे पहले कितने चीफ मिनिस्टर रह चुके और वो एक्स हो चुके, और आज भी एक एक्स तो हमारे बीच में ही श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हैं। ये हेलीकॉप्टरों में चलते हैं और बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए गाड़ियों में चलते हैं। जब ये हट जाएंगे तब किसके हेलीकॉप्टर लाएंगे, कितने हेलीकॉप्टर में चलेंगे, कितनी गाड़ियां लाएंगे। जब ये कारों में चलेंगे, अपनी ऑर्डिनरी कार में चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख 60 लाख की कार ले लेंगे या और भी महंगी ले लेंगे, पर सड़कें तो किसकी लाएंगे। जब वो सड़कों में चलेंगे, जब कमर में दर्द होगा तब इनको महसूस होगा कि भैया ये सड़कें हमारी ही देन है। मगर आज क्या है, एक नया नारा है, जाट नॉन जाट, नॉन जाट का मुख्यमंत्री है। अरे मैं कहता हूं नॉन जाट तो छोड़ो भाई, ये पंजाबियों का मुख्यमंत्री है, मगर आज एक भी पंजाबी खुश नहीं है। मुझे कोई ये बता दे कि इसने पंजाबियों के लिए क्या किया। नॉन जाट तो बहुत बड़ी चीज है, नॉन जाट में तो बहुत जातियां आती हैं। 75% हरियाणा की पॉपुलेशन नॉन जाट है। तो ये नारे दे करके ये डराता है लोगों को भी जाट आ जाएंगे। जाट कोई शेर नहीं है। जाटों ने, बंसीलाल जाट चीफ मिनिस्टर था, उसने हरियाणा बना गया। जो चौटाला साहब वो भी जाट थे, वो भी अपने टाइम में बहुत काम करके गए। कुछ गलतियां हैं, पारिवारिक गलतियां थी उनकी, जिसके कारण लोग नाराज हुए या सख्त मिजाजी नाराज हुए, मगर ऐसा नहीं है कि जाट खा जाएगा। चलो जाट खा जाएगा मैं मानता हूं। ये क्या दे रहे हैं नॉन जाट को, क्या दिया इन्होंने नॉन जाट को। एक भी जाति को दिया हो, मैं कहता हूं पंजाबियों को कुछ दिया हो इन्होंने। फौज की फौज OSD लगा रखी है, फौज की फौज प्रेस सेक्रेटरी लगा रखे हैं, फौज की फौज इनकी वो करती है, सिक्योरिटी करती है। हटने के बाद कहां से सिक्योरिटी आएगी। क्यों इस गलत आदत में पड़ते हो कि इतनी सिक्योरिटी चाहिए। लोगों से कनेक्ट नहीं है। राजा का लोगों से कनेक्ट नहीं होगा, क्या राजा होगा। पहले जमाने में तो हम कहानियां पढ़ते थे कि राजा भेष बना के प्रजा में जाता था और लोगों की तकलीफ देख के आता था कि लोगों की क्या तकलीफ है और उसको लागू करता था। मगर आज क्या है, नौ में इतना बड़ा कांड हो गया, इंटेलिजेंस फेल है और स्टेटमेंट देखो कि मेरे पास इतनी पुलिस नहीं है मैं लोगों को रक्षा कर सकूं। तो भाई तू क्या एक राजा है, फिर लोग कहां जाएं। तो कितनी अजीब सी बातें हैं। वो चीफ मिनिस्टर क्या चीफ मिनिस्टर थे और ये आज क्या है। और क्लेम करता है मैं तीसरी बार फिर आऊंगा, और आ भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जाट नॉन जाट, लोग लुभावने नारे, और फिर ऊपर का नाम मोदी जी का नाम। तो ये आज हमारा स्टेट 1966 से पीछे जा चुका है
आज की जो मैक्सिमम हमारी जो जनता है उनको नहीं पता कि 1966 में क्या हरियाणा था, 1970 में क्या हरियाणा था। वो तो आज सोचते हैं कि ये हरियाणा था, आज तो हरियाणा बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले नहीं था, ये उन लोगों की मेहनत से बल्ले बल्ले हुआ था, मगर ये इसको थल्ले थल्ले कर रहे हैं और बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और इनका पर्पज ही ये है कि लोगों को लड़ाओ, गांव को शहर से लड़ाओ, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाओ, मोहल्ले को मोहल्ले वालों से लड़ाओ और राज करो। तो भाइयों, इनसे बचो। और इससे बढ़िया तो आप किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना दो जो ऐसी बातें करते हैं कि मैं लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी पुलिस नहीं है, मेरी इंटेलिजेंस, मुझे कुछ नहीं मालूम कि इतने लोग, इतनी बंदूकें चल रही हैं। एक छोटा सा पोर्शन है, कोई ज्यादा बड़ा ये भी नहीं है कि कोई, और वो मेयो भी ऐसे मेयो नहीं है, मगर वहां पे इतना बड़ा गुबार हो गया। ये कोई उनके लोगों का काम नहीं था, मगर इनकी इंटेलिजेंस कुछ काम ही नहीं कर पाई। और इसी इंटेलिजेंस ने चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट दी है, सब कुछ दिया है, तो फिर चीफ मिनिस्टर ने उस पर एक्ट नहीं किया। तो हो सकता है कोई इनका छुपा हुआ कोई एजेंडा हो। तो ऐसे लोगों से तो बचना पड़ेगा।